मुझे नहीं पता कि मैं इस सेमेस्टर में पास कैसे होऊंगा, वो छोड़ दो, बट मैं तुम्हें देश चलाना सिखा दूंगा। हाय गाइस, क्या हाल है? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और लाइफ बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए यार शुरू करते हैं। आज ना मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ इन जनरल जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना उस पे। अब प्रॉब्लम्स क्या हैं इसको समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, हमारे साथ ही क्यों हो रही हैं और दूसरे लोगों के साथ क्यों नहीं हो रही, और क्यों हमारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए इतनी बड़ी हो रही हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं और क्या सही किया जा सकता है, वो सब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो देखो यार, प्रॉब्लम ना सबसे पहले तुम समझो तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी लाइफ में कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी एक सर्टेन तरीके में, वैसे नहीं हो रही हैं। उसके प्लान जैसे तुमने किया था वैसे नहीं हो रही हैं, और जैसा एग्जीक्यूशन तुम चाहते थे वैसा नहीं कर पा रहे हो। उसमें बहुत सारी हिंड्रेंसेस क्रिएट हो रही हैं, उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। उन सबको आप प्रॉब्लम कह सकते हो, या ऐसी सिचुएशन जहाँ पे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब ना प्रॉब्लम्स यार सबकी लाइफ में होती हैं, और सबकी लाइफ में एक अलग अलग मैग्नीट्यूड के एक अलग अलग लेवल की प्रॉब्लम होती है, और किसी एक की लाइफ की प्रॉब्लम हम किसी दूसरे की लाइफ से कंपेयर ही नहीं कर सकते। अब सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। इसको इस तरह समझने के लिए ना मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर अ स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ रहा है, उसके लिए प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं कि उसका एक सीजीपीए अच्छा नहीं आ रहा है, उसके एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं निकल रहे हैं, प्लस उसकी प्लेसमेंट नहीं हो रही है। ये सारी प्रॉब्लम्स उसके लिए हैं, और उसकी लाइफ में देखा जाए तो बहुत बड़ी। बट एट द सेम टाइम फॉर समवन हु इज़ एट द टॉप रैंक्स ऑफ अ कंपनी, उसके लिए हो सकता है कि प्रॉब्लम बिल्कुल ही डिफरेंट हो। वो कुछ रिफॉर्म्स लाना चाह रहा हो, वो अपने कंपटीशन को बीट करना चाह रहा हो एक सेगमेंट में, वहाँ नहीं कर पा रहा है। वो दोनों के लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। बट ऐसा नहीं है कि एक की बड़ी है एक की छोटी है। ऑन अ स्केल ऑफ इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो सेकंड वाली ज़्यादा बड़ी लगेगी, बट अगर आप इम्पैक्ट एरिया देखो तो दोनों के लिए इक्विवेलेंट है और दोनों के लिए बड़ी हैं प्रॉब्लम्स। तो इससे क्या पता चला कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, अलग अलग मैग्नीट्यूड की हैं, बट जिस जिसकी लाइफ में है उसके लिए वो बहुत बड़ी दिक्कत है। प्रॉब्लम्स का ना एक और कैरेक्टरिस्टिक है, ये कभी भी खत्म नहीं होती। आप एक को सॉल्व करोगे दूसरी आ जाती है, दूसरी को करोगे तीसरी आ जाती है। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, जब तक आप जिंदा है तब तक रहेंगी। प्रॉब्लम सिर्फ एक मरे हुए इंसान के साथ नहीं होती, बाकी कोई भी जिंदा इंसान है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही हैं। एक तो हम समझ गए कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं, तीसरा प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होती हैं, अलग अलग स्केल्स पे होती हैं बट होती हैं। ये समझ के अब आगे बढ़। देखो यार, रिसेंटली ना जो हमारी जनरेशन है, जो करंट जनरेशन है, उसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि वो प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं सॉल्व कर पा रही और क्यों उनकी प्रॉब्लम्स उनको इतना तंग कर देती हैं। तो हमारी जनरेशन में व्हाट हैव नोटिस्ड इज कि इस्केपिज्म वाली मेंटालिटी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा है कि हमारी जनरेशन जो है वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं पा रही। लड़ना तो दूर की बात है, उनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। वो हमेशा उलझ के रह जाते हैं उन चीज़ों में जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती नहीं है। ये दो चीज़ें थी यार, अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन इज स्केपिज्म। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज की जनरेशन में स्केपिज्म ज़्यादा है, कि करंट जनरेशन जो है वो स्केप करने में ज़्यादा बिलीव करती है, भागने में छिपने में ज़्यादा बिलीव करती है। और क्यों, सिर्फ इस एक वजह से उनकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो जितनी बड़ी होती नहीं उतनी बड़ी बन जाती है। देखो व्हाट हैव नोटिस्ड इज, हमारे आजकल के लड़के ना वो काम तो कर नहीं रहे हैं, बट वो हमेशा दूसरे के काम को, दूसरे की लाइफ को, दूसरी बड़े बड़े इवेंट्स को जज करने में लगे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट खोल लो, ट्विटर फॉर दैट मैटर, और किसी एक ट्वीट को पकड़ लो और उसके नीचे देखो कितने कीबोर्ड निंजास ने इतनी सारी ज्ञान की बातें लिख दी हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको गिना देंगे वो, कि देखो इस सिटी के साथ ये प्रॉब्लम है, ये जो इंसान यहाँ बैठा है इसके साथ ये प्रॉब्लम है, देश के साथ ये प्रॉब्लम है, और इंटरनेशनली ये प्रॉब्लम्स है, और क्यों ये सारे बेवकूफ़ लोग जो टॉप रैंक्स पे बैठे हैं वो सॉल्व नहीं कर पा रहे। मेरी सुनो, मुझे पता है इन सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस क्या है। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे नहीं पता कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, मुझे नहीं पता कि मैं इस सेमेस्टर में पास कैसे होऊंगा, वो छोड़ दो, बट मैं तुम्हें देश चलाना सिखा दूंगा। ये एक मेंटालिटी है। सेकेंड थिंग दैट आई नोटिस्ड इन यूथ इज कि आजकल जो हमारे भाई लोग हैं ना, वो एक जगह रुक के काम करने में बिलीव तो नहीं करते। उनका रहता है कि यार हम तो सिटी में रह के तंग हो चुके हैं, नाउ द माउंटेन्स आर कॉलिंग अस, लेट्स गो टू द माउंटेन्स, लेट्स गो टू दैट XYZ प्लेस, लेट्स डू दिस XYZ एक्टिविटी। हमारे भाई हर उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे उनको दिखाया जाता है कि कूल लोग जाते हैं। हमारे भाई हर वो एक्टिविटी कर रहे हैं जिसको, जो उनको दिखाया जाता है कि कूल लोग करते हैं। उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है वो छोड़ दो, उस पैसे से तुम्हारी दूसरी प्रॉब्लम्स कितनी सॉल्व हो सकती थी वो छोड़ दो। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि मुझे वहाँ जाके पैराग्लाइडिंग करनी है मनाली में,
मुझे गोवा जाके स्कूबा डाइविंग करनी है। वो सब करने में तो हमारे भाई लोग बिलीव कर रहे हैं, बट उनको एक जगह रुक के एक जगह रुक के मेहनत करके सॉल्यूशंस निकालने में दिक्कत हो रही है। व्हाट इज दिस इज प्लेन इवेंट्स ऑफ स्केपिज्म। आप मेंटली फोकस होके अपनी दिक्कतों को नहीं संभाल पा रहे हो। आपसे अपनी जिंदगी तो संभाली नहीं जा रही है, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को वहीं छोड़ के जहाँ पे वो हैं दूर जा रहे हो और दिखा रहे हो कि यार XYZ एक्टिविटी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, जस्ट फॉर फ्यू लाइक्स, जस्ट फॉर एन एक्सेप्टेंस बाय द सोसाइटी। ये तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है। दिस इज कॉल्ड escapism। प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व नहीं होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका पता है क्या? एक जगह बैठ के मेहनत करो और जो जो दिक्कतें हैं, जो जो चीज़ें इन ऑर्डर नहीं है, उनको ऑर्डर में कर लो। खैर, इस पे आगे बात करेंगे ही हम। तो escapism डन एंड सेड, अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है ना यार, आजकल ना हम लोगों को समझ ही नहीं आता कि प्रॉब्लम्स हैं क्या। वी आर नॉट एक्चुअली एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या चीज़ें प्रॉब्लम है, या क्या सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं जो हमें प्रॉब्लम्स लग रही हैं, बट वो हमारे माइंड ने ही क्रिएट। मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स जो तुमको प्रॉब्लम लग रही हैं वो एक्चुअली में प्रॉब्लम्स है ही नहीं। वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपने माइंड में क्रिएट की हैं। किसी से एक ईर्ष्या के भाव में आके यू एनवी समबडी, यू डिज़ायर समथिंग, यू आर टू एम्बिशियस। इस चीज़ को लेके भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप क्रिएट कर देते हो। देखो, मैं ये नहीं कहता कि एम्बिशियस होना या कुछ डिज़ायर करना गलत है, बट इसके इन्फ्लुएंस में आके ऐसे इवेंट्स क्रिएट कर लेना कि जो आपको प्रॉब्लम लगे और उससे आपको फ्रस्ट्रेशन आए, वो सही नहीं है। देखो, इसको ना मैं ऐसे समझाता हूँ कि आप किसी जगह पे हैं, आपके पास जॉब है, आपके पास एक करियर है, एक डिफाइंड ग्रोथ पाथ है, यू आर गेटिंग गुड सैलरी, ये आपकी लाइफ है, एंड मेजॉरिटी ऑफ योर नीड्स एंड थिंग्स आर सॉर्टेड। आपने मेहनत करके यहाँ तक आ गए। अब आपके माइंड में ना मैं एक आइडिया डाल देता हूँ कि यार ये सब तो ठीक है, बट यार वो मज़ा नहीं आ रहा। मतलब काश एक कोई गर्लफ्रेंड होती मेरी, उसके साथ मैं घूमने जाता माउंटेन्स पे, और काश एक गाड़ी भी होती, उसमें घुमा के लाता उसको, और काश एक साइड हसल भी मेरे पास होता। मतलब सैलरी से तो 50-60 हज़ार आ रही है, काश मेरे पास कोई मतलब 3-4 लाख पर मंथ तक की चीज़ होती, और फिर मज़ा आता। अब ना जो भी तुम्हारी चीज़ें चल रही थी, लाइफ अच्छी थी, करियर अच्छा था, मेहनत कर रहे थे तुम, ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज़ थी, विद टाइम वो सब बात। अब क्या होगा? अब तुम्हारे अंदर से एक चुल मचेगी, तुम्हें एक रेस्टलेसनेस आएगी कि यार मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मेरे पास तो गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो महीने का 4 लाख नहीं कमा रहा हूँ। ये सब तुम अब सोचते रहोगे, ये सब तुम्हें दिन रात तंग करेंगी। तो अब सोच के देखो कि क्या ये सच में प्रॉब्लम्स थी? ये प्रॉब्लम्स नहीं है मेरे भाई, ये तूने क्रिएट की है। प्रॉब्लम ये होती है कि तुम एक छोटे से शहर से मेहनत करके एक सर्टेन लेवल पे आए हो। अब आगे पढ़ने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, शाम को जाके कहीं काम कर रहे हो, किसी कॉल सेंटर में दिन रात लगे हुए काम कर रहे हो। प्रॉब्लम ये होती है कि परिवार में किसी को मेडिकल इमरजेंसी आ गई, जितनी सैलरी है, जितना पैसा है, सब तुम उसमें लगा रहे हो, उसके बाद भी तुम्हें ये नहीं पता कि चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। प्रॉब्लम पता है क्या होती है? तुम्हें अपने अगले मील का ना पता हो। ये सब दिक्कतें होती हैं, और ये सब एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जिनको फिक्स करना नंबर 1 प्रायोरिटी पे रख के किया जा सकता है। एनीथिंग अबव एंड बियॉन्ड दिस, जो कि बहुत बड़ी नेसेसिटी नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डिज़ायर, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ बीइंग टू एम्बिशियस, वो भी अच्छा है, वो भी करो, सॉल्व करो, बट दैट शुड नॉट बी दिस बिग दैट इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन यू। ऐसा मत होने देना। वो सारी चीज़ें तुम्हें फ्रस्ट्रेट करके नुकसान पहुंचा देंगी। एम्बिशियस हो तो एफर्ट मारो, एफर्ट मारोगे वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मेहनत करोगे वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो करके भी नहीं हो रहा है तो हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा शांत होकर काम करो, अपने को इंट्रोस्पेक्ट करो, कहाँ गलत है कहाँ सही है। वो एक अच्छी अप्रोच है। दिस अब हम ये समझ चुके हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो हमें प्रॉब्लम लग रही होती हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो अब लास्ट में ना यार मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। अब अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स है तो उनको सॉल्व भी तो करना होगा, और ऐसा क्यों हो रहा है कि हम ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे, दूसरे लोग उनसे निकल जा रहे हैं? देखो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना तुम्हें एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा रियल वर्ल्ड में आके, डे इन डे आउट डिसिप्लिन होके काम करना पड़ेगा। दिस इज़ दी प्राइमरी थिंग। इसके बिना कोई भी दिक्कत सॉल्व नहीं होगी, इसके बिना वो प्रॉब्लम्स ऐसे की ऐसी खड़ी रहेंगी, छोटी से बड़ी, बड़ी से बहुत बड़ी हो जाएंगी, और तुम्हारे लिए फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारे लिए इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट कर देंगी, और अल्टीमेटली वो दिन भी आ जाएगा कि तब तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा कि अब मैं क्या करूं। इसलिए एफर्ट्स मारो, काम करो। कोई भी एक चीज़ है जो बहुत बड़ी लग रही है,
उसको एक डिसिप्लिन तरीके से अप्रोच करोगे, काम करोगे, हो जाएगा, सब सॉल्व हो जाता है। आज तुम्हें तुम्हारी डिग्री बहुत बड़ी लग रही होगी, आज तुम्हें वो एक डिज़ायर्ड कंपनी जहाँ पे तुम जाना चाहते हो वो बड़ी लग रही होगी, या आज तुम्हें आज वो एक यूपीएससी का एग्ज़ाम बड़ा लग रहा होगा। बट ट्रस्ट में मेरे भाई, साल दे, 2 साल दे, मेहनत कर, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़, समझ, बेसिक से शुरू कर और ग्रेजुअली मेक योर वे अप, चीज़ें सॉल्व होंगी। अगर तुमने सच्चाई से एफर्ट्स डाले हैं तो आई सी नो पॉइंट कि तुम वहाँ पे नहीं पहुँचोगे जहाँ के लिए तुम मेहनत कर रहे हो। ये एक चीज़ होगी कि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, काम तो करना ही पड़ेगा। और अगली चीज़ ना जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में मुझे लगता है कि बहुत हेल्प करेगी तुम्हें, और एक ऐसी चीज़ है जो मैंने खुद काम कर करके सीखी है, खुद के लिए खुद ही इन्वेंट किया है, ऐसे कह सकते हो। मैं क्या करता था ना यार कि कहीं पे भी अगर मैं फंसा हुआ हूँ और कोई काम करना है ना, तो मैं उस काम को एक बारी ना ब्रेक लेता था और सोचता था अपने माइंड में कि ये काम तो बहुत छोटा है, मुझसे पहले बहुत लोग करके गए हैं, दिन में 1000 लोग ये काम करते होंगे। मैं उस काम को बहुत छोटा मानता था और खुद को ना मेंटली उस काम से बहुत ऊपर रखता था। तो इन अ वे जो चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी उसको मैंने पहले ही छोटा मान लिया, और छोटा मान के वो मेरे लिए आसान हो गया उसको करना। ये हमेशा मेरे लिए काम करता है। इसको मैंने बड़ी बड़ी जगहों पे भी अप्लाई किया है और ट्रस्ट मी, दिस हैज़ वर्कड फॉर मी। तुम ट्राई करो, होपफुली तुम्हारे लिए भी करेगा। और एट लास्ट ना मैं तुमको एक चीज़ और बताता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक एवरलास्टिंग प्रोसेस है। जैसी प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं वैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हमेशा रहेगी, करना ही पड़ेगा। लाइफ कैन नॉट गो विदाउट प्रॉब्लम्स एंड अ सक्सेसफुल लाइफ कैन नॉट गो विदाउट सॉल्विंग देम। तो तुम्हें प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करनी पड़ेगी। ट्रेन योर माइंड अकॉर्डिंग टू दैट। तुम तैयार हो जाओ, प्रॉब्लम्स आएंगी, सॉल्व करो, और टेक वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, सॉल्व करते जाओ, मेक दिस अ हैबिट। जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाओगे ना यार, सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। दूसरा, तुम रियलाइज करोगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स है क्या। जैसे मैंने तुमसे पहले बात की कि बहुत सारी चीज़ें तो प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसके बाद नो मैटर हाउ बिग ऑफ अ थिंग इज थ्रोन एट यू, आई एम वेरी श्योर कि तुम उसको निकाल लोगे वंस दिस हैबिट इज इनकलकेटेड इनसाइड यू। तो यार ये थे कुछ तरीके कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हो और कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो बाकी यार, दिस वाज माय 2 सेंट्स ऑफ नॉलेज। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, वही तुमको ज़िंदा होने का एहसास कराएंगी। प्रॉब्लम्स को लो, काम करो, सॉल्व करो, आगे बढ़ते जाओ और एक्सेल करो। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कैपेबल इनफ कि वो जो तुमको रोक सके। ऑल प्रॉब्लम्स आर मेड बिकॉज दे कैन बी सॉल्व, राइट। ये समझ के काम करना। बाकी रेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे शेयर कर देना अपने दोस्तों को, किसी को ज़रूरत हो उसको दिखा देना वीडियो। रेस्ट, इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू फील दैट आई कैन हेल्प यू विद, वो बता दो, नीचे कमेंट्स में लिख दो। आई श्योरली ट्राई मेक एन वीडियो ऑन इट। बाकी आई विश ऑल हैप्पीनेस फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच।